Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel Code Tricks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, कोई टेंशन लेने वाली दिक्कत है ही नहीं। हार्ड के टैग में देख के बिल्कुल मत घबराना। डीपी में ही एक वेरिएशन होता है नैपसैक प्रॉब्लम वाला, ठीक है, उसी का क्वेश्चन है ये। बहुत ही ज्यादा इजी होती है नैपसैक प्रॉब्लम, कुछ ही ज्यादा टफ नहीं होती है, ठीक है। उसमें से सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना होता है कि अपने को सारी प्रोबेबिलिटी चेक करनी होती है, कभी भी अपने को ग्रीडी की अप्रोच यूज नहीं करनी होती है, क्योंकि ग्रीडी की अप्रोच से हमेशा आंसर गलत आता है, ठीक है। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा सोचो और लिटरली बहुत ज़्यादा इजी प्रॉब्लम बन जाएगी। अच्छा, अब जिनको प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, इसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली वी मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो, समझा ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। यहाँ पे ना अपने को दो पाइल्स दी हुई है, ठीक है। ये पाइल्स क्या है इसको समझो पहले। तो पाइल्स क्या है, एक स्टैक टाइप स्ट्रक्चर बोल सकते हो या फिर कुछ भी बोल लो, जहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो 1 है ना, जो इनिशियल वाला है वो टॉप पे है, 100 उसके नीचे है ऑफकोर्स क्योंकि वो सेकंड नंबर पे था, और 3 उसके भी नीचे बोला, ठीक है, बहुत क्लियर सी बात है। सिमिलरली गो विद दिस 7 8 9। अच्छा, यहाँ पे दो ही हो ये जरूरी है बोला, नहीं बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, यहाँ पे कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया, क्लियर सी बात हो गई, इतना पता चल गया बोला। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है कि आप हमेशा सिर्फ टॉप वाला एलिमेंट ही ले सकते हो। तो जैसे आपने टॉप वाला एलिमेंट ले लिया तो आपका 100 जो है ना, अब वो टॉप पे आ चुका है, तो या तो 100 ले सकते हो या 7 ले सकते हो। एंड सिमिलरली वैसा वर्षा, आप इसको लो ही मत, आप सीधा 7 भी ले सकते हो। तो जैसे आप 7 ले लोगे तो आप या वापस यहाँ पे आप क्या ले पाओगे, या तो 1 ले सकते हो या फिर 8 ले सकते हो, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर सी बात है बोला, क्लियर सी बात हो गई, समझ में आ गया कि ये दो डेक है अपने को, ये दो डेक दिए हुए थे, ठीक है। पहले डेक में अपने को ऐसे दिए हुए हैं और दूसरे डेक में अपने को ऐसे दिए हुए हैं। अपने को करना क्या है कि अपने को कोई सा भी अपन रैंडमली चूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि पहले ये ही लो या फिर पहले ये ही लो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। और ये भी जरूरी नहीं है कि दोनों को लेना ही है, अपन हो सकता है इसी में से दो कॉइन्स को ले लें और या फिर हो सकता है दोनों में से एक एक कॉइन्स को ले। अच्छा, अब दो कॉइन्स को ही क्यों लेना है, ये भैया यहाँ पे गिवन था आपने, ठीक है। हाँ, यहाँ पे दो गिवन था, इसका मतलब अपने को दो कॉइन्स को लेना है। अब दो कॉइन्स को कैसे लेना है, दो कॉइन्स को लेके अपने को अपना आंसर जो है ना वो मैक्सिमाइज करवाना है, बोले ठीक है, क्लियर सी बात है, समझ में आ गई। तो अब या तो इस 1 को ले लो, हाँ, और इस 7 को ले लो, कितना आएगा अपना आंसर, बोला 8 आ रहा है। दोनों का अपन ने एक एक टॉप ले लिया, बोला बहुत बढ़िया बात है। एक आपकी क्या पॉसिबिलिटी थी कि आपने बोला नहीं मैं इसमें से नहीं ले रहा, मैं ग्रीडी अप्रोच को यूज कर रहा हूँ। ग्रीडी अप्रोच क्या कहती है कि 1 है और 7 है, अपने को आंसर मैक्सिमाइज करना है, तो ऑफकोर्स 7 वाला ले लो, बोले ठीक है 7 ले लिया। उसके बाद में फिर अपने पास क्या पॉसिबिलिटी आई कि यहाँ पे 8 था और यहाँ पे 1 था, तो ग्रीडी अप्रोच क्या कहती है, बड़ा वाला ले लो, बोला ठीक है, तो 7 और 8 में से ये ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपना आंसर क्या बना, बोला 15 बना। तो ग्रीडी अप्रोच से अपना आंसर क्या है, 15 आया, सिंपल सी बात है, बोला हाँ। फिर एक अपन ने बोला कि अब यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटी अपन ने चेक कर ही लिया कि अपन ने दोनों का टॉप लेके देख लिया। फिर यहाँ पे अपन ने क्या किया, इसमें से कुछ भी नहीं लिया, अपन ने सारे इसमें से ले लिए। तो एक बार अपन ये वाली पॉसिबिलिटी भी ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे जब अपन ने ये वाली पॉसिबिलिटी ली कि पहला भी इसी में से लिया और दूसरा भी इसी में से लिया, देन वी गॉट आवर आंसर एज 101 विच इज द मैक्सिमम आंसर। बिल्कुल सही बात है, बोला हाँ। तो इसीलिए यहाँ पे ग्रीडी अप्रोच काम नहीं करती है कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे पहला मैक्सिमम है दूसरा मैक्सिमम है तो अपना आंसर मैक्सिमम आएगा ही आएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे कभी भी इन बिल्ट भी मतलब इन बिटवीन भी कुछ भी आ सकता है, तो उसके लिए अपने को प्रिपेयर रहना चाहिए, मतलब अपने को सारी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। क्लियर सी बात है, इतना ही समझ में आया, बोला हाँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि अपने को बेसिकली कोई भी जितने भी अपने को के दिए हुए हैं उतने के नंबर ऑफ पॉइंट्स अपने को चूज करने हैं और वो चूज करके अपने को अपने आंसर को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। अच्छा, अभी अब ये तो बहुत सारा टिपिकल क्वेश्चन हो गया, कैसे करेंगे क्यों, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लिटरली बहुत ज्यादा इजी है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस बात को ध्यान से समझो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि सपोज करो यहाँ पे दो ही डेक गिवन है अपने को, ठीक है, क्योंकि अपने को इस क्वेश्चन में दो ही डेक गिवन है तो अपन उसी का एग्जांपल लेके चल लेते हैं, बोले ठीक है। अब दो डेक गिवन थे अपने को, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं या तो ये कह सकता हूँ कि मैं फर्स्ट में से लूँ, पहला मतलब टॉप जो है वो ले लूँ, ठीक है, या मैं कह सकता हूँ कि मैं सेकंड में से लूँ, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ मैं सिर्फ सेकंड में से लेता रहूँ, सिर्फ फर्स्ट में से लेता रहूँ, बट मोस्टली मेरे पास दो ही प्रोबेबिलिटी है कि या तो मैं फर्स्ट में से लूँ इनिशियली या फिर मैं सेकंड में से लूँ, बोला ठीक है। तो यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ कि या तो मैं फर्स्ट में से लूँ, ठीक है, या फिर मैं सेकंड में से लूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप दो ही बार ले सकते थे क्योंकि अपने पास दो ही कॉइन्स है, मतलब दो ही कॉइन्स लेने हैं अपने को, बोला बिल्कुल सही बात है। तो अब या तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आई कि आपने फर्स्ट में से ले लिया, ठीक है। अब फर्स्ट में से लेने के बाद में आपके पास वापस में दो प्रोबेबिलिटी आई कि आप या तो फर्स्ट में से ही दोबारा ले लो, बिल्कुल सही बात है, और या फिर आप पहले एक बार आपने फर्स्ट में से ले लिया और दूसरी बार आप सेकंड में से ले लो, गॉट इट। हाँ, अब यहाँ पे जब आपने इनिशियली सेकंड में से ले लिया उसके बाद में आपके पास में दो प्रोबेबिलिटी आएंगी, क्या कि या तो आपने सेकंड में से ले लिया उसके बाद में से फर्स्ट में ले लो, हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और या फिर एक बार आपने सेकंड में से ले लिया है दूसरी बार भी सेकंड में से लो,
समझ में आ रही है ना ये बात, इसमें कंफ्यूज तो नहीं होना। देखो अपने पास दो प्रोबेबिलिटी थी। हाँ, दो प्रोबेबिलिटी थी अपने पास, दो डेक्स थी। बोला हाँ ठीक है, क्लियर सी बात है। दो डेक्स थी और अपने को दो ही कॉइन सेलेक्ट करने थे। बोला हाँ। तो अब दो कॉइन सेलेक्ट करना है, तो एक लेयर तो अपन ने ये बना दी जिसमें अपन ने एक कॉइन सेलेक्ट कर लिया, और दूसरी लेयर अपन ने ये बना दी जिसमें अपन ने दूसरा कॉइन सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, हाँ क्लियर सी बात है। अब जब अपन पहला कॉइन सेलेक्ट कर रहे थे तो अपने पास दो ऑप्शन थे कि या तो अपन इसमें से ले लेते या फिर अपन इसमें से ले लेते। बोला सही है, सही है, क्लियर है। हाँ, अब जब अगर आप इसमें से ले रहे हो तो इसके बाद में आपके पास में वापस दो प्रोबेबिलिटी आई क्या, या तो आप 100 ले लो इसी का, ठीक है, तो 1 का नेक्स्ट ले लिया या तो, और या फिर आपके पास में क्या पॉसिबिलिटी आई कि आप 7 ले लो, यानी कि सेकंड को ले लो। समझ में आ रही है बात? बोला हाँ। हाँ क्लियर सी बात है, समझ में आ गई। बोला ठीक है। तो अगर आप 1 1 को ही लेते जाते हो, यहाँ पे पहला भी आपने 1 लिया, दूसरा भी आपने 1 लिया, तो आपका आंसर क्या आएगा? 101। कोई डाउट है? बोला नहीं। फिर आपने क्या बोला? बोला पहले तो मैंने 1 ले लिया, उसके बाद में फिर मैंने सेकंड ले लिया, फर्स्ट लिया फिर सेकंड लिया, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? बोला 8। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर आपने क्या बोला? बोला मैंने पहले सेकंड लिया, ठीक है, उसके बाद में फिर मैंने फर्स्ट ले लिया, तो आंसर वापस क्या हो गया? 8। कोई फर्क नहीं हुआ। फिर आपने क्या बोला? पहले मैंने सेकंड लिया, उसके बाद में दोबारा मैंने सेकंड ही ले लिया। बोला ठीक है, सेकंड लिया, दोबारा मैंने सेकंड ले लिया, तो अब यहाँ पे आंसर क्या बन गया? बोला 15। बस अब इसमें से मैक्सिमम आंसर देख लो, जो भी है वो आपका रिटर्न करवा दो। एंड ऑफ डिस्कशन, योर क्वेश्चन इज सॉल्व। बोला क्या? बोला एग्जैक्टली, योर क्वेश्चन इज सॉल्व। बोला ओके। अब यहाँ पे डीपी की कहाँ जरूरत पड़ी? डीपी की कहाँ जरूरत पड़ी भैया? बिल्कुल सही बात है, डीपी की तो जरूरत ही नहीं है, आप तो पागल बना रहे हो। अरे रुको भाई रुको, पागल नहीं बना रहा। देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या हुआ कि आपने फर्स्ट को लिया, उसके बाद में सेकंड को लिया, सही बात है, और यहाँ पे सेकंड को लिया, उसके बाद में फर्स्ट को लिया। हाँ, क्या आंसर में कुछ चेंज था क्या? बोला नहीं था, नहीं था। फिर भी आपने दो बार कंपटीशन करी। बोला हाँ भैया, दो बार कंपटीशन तो करी यार, बात तो सही बोल रहे हो, ठीक है। तो बस इसी कंपटीशन को बचाने के लिए, जहां पे अपने को सिर्फ दो डेक्स गिवन थी और सिर्फ दो चॉइसेस अपने को परफॉर्म करनी थी, वहां पे भी रिपीटिशन आ रही है कंपटीशन की। मतलब वहां पे भी रिपीटेडली एक ही प्रॉब्लम को दो बार सॉल्व करना पड़ रहा है। 1 2 या फिर 2 1 एक ही बात है, उनको दो बार सॉल्व करना पड़ रहा है। तो सोचो, जब ये अगर अपने पास नंबर ऑफ डेक्स थाउजेंड्स में गिवन होंगी, हाँ, और अपने पास चॉइसेस भी थाउजेंड्स में गिवन होंगी, तब सोचो ना कि कितनी बार एक ही प्रॉब्लम रिपीट हो रही होगी। बोला बिल्कुल सही बात है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम को, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बचाने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? डीपी, एंड ऑफ डिस्कशन। अच्छा, डीपी में करते क्या है? बोला डीपी में कुछ नहीं करते। डीपी में अपन ये करते हैं कि जैसे अपन क्या स्टोर करवा देंगे, इनकी जो भी कंडीशन अपने को स्टोर करवानी है, जैसे अपन ने स्टोर करा दिया कि 1 से 2 की कैलकुलेशन है, 1 से 2 की अपन ने कैलकुलेशन स्टोर करवा दी, तो कभी भी दोबारा 1 से 2 की कैलकुलेशन मांगेगा या 2 से 1 की कैलकुलेशन मांगेगा, तो अपन सीधे की सीधी उसको उठा के दे देंगे। अपन दोबारा कंप्यूट नहीं करने जाएंगे, अपन दोबारा प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी हो रहा है यहाँ पे वो नहीं करने जाएंगे। अपन सीधा का सीधा बोलेंगे, बोला 2 से 1 का चाहिए, ये पकड़ो, 1 से 2 का चाहिए, बोला ये पकड़ो, एंड ऑफ डिस्कशन। बस यही होता है डीपी, और कुछ भी नहीं होता डीपी। डीपी से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बोला ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लो। बोला ओके। देखो यहाँ पे आओ, आते ही अपन ने सबसे पहले तो क्या बोला, सॉरी ये नहीं था, ये था अपना मेन फंक्शन, ठीक है। मेन फंक्शन में अपन आए, आते ही अपन ने क्या बोला? बोला एक वेक्टर ऑफ वेक्टर इन डीपी बना दो। भैया डीपी क्यों घबराते हो? डीपी तो है नॉर्मली जहाँ पे अपन अपना आंसर स्टोर करवाने वाले हैं। बोला ठीक है, 2D मैट्रिक्स है। बोला ठीक है, इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है? बोला पी की साइज जितनी। पी क्या है? पाइल्स, मतलब ये जितनी अगर दो है, हाँ, तो अपने क्या होंगी? नंबर ऑफ रोज दो होंगी। बोला ठीक है, क्लियर सी बात है। उसके बाद में फिर अपने नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे? बोला नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे जितने अपने को चॉइसेस परफॉर्म करने हैं। बोला ठीक है, ठीक है। बोला हाँ। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया? बोला सीधा सीधा रिटर्न कर दिया, कोई तो फंक्शन यहाँ पे रिटर्न कर दिया। इस फंक्शन में पास ऑन क्या किया? एक तो जीरो किया, एक पी किया, के किया, डीपी किया। ठीक है, डीपी क्या है समझ में आ गया? बोला हाँ। के क्या है? नंबर ऑफ चॉइसेस। बोला समझ में आ गया। पी क्या है? अपना पाइल्स है। बोला समझ में आ गया। और जीरो का है कि अभी तक अपन ने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया, अभी अपन जीरो पोजिशन पे खड़े हैं। बोला ठीक है, क्लियर सी बात हो गई। बोला हाँ। इस फंक्शन में अपन आए, आते ही अपन ने सबसे पहले तो क्या चेक किया? ये जो अपना आई है, जो अपन ने जीरो पास ऑन किया था, कि क्या अपन ट्रैवल करते करते फाइल्स की रो को भी क्रॉस कर गए हैं? बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक, तो अपन ने स्टार्ट ही नहीं किया, जीरो पे है। बोला ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई। फिर अपन ने क्या बोला कि अपने पास जो नंबर ऑफ चॉइसेस है वो खत्म तो नहीं हो गई? बोला नहीं, वो भी अभी तक खत्म नहीं हुई है, तो अपन इस इफ की कंडीशन में नहीं जा रहे हैं। बोला ठीक है, क्लियर सी बात हो गई। फिर अपन ने क्या बोला कि क्या अपन इसका आंसर ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे? बोला नहीं किया, अभी तक तो कुछ ही नहीं किया यार। बोला ठीक है, तो अपन इस कंडीशन में भी नहीं गए। इस कंडीशन में हो क्या रहा है कि अपन ने इनिशियली क्या किया है? डीपी के सारे कॉलम्स को -1 से स्टार्ट करवाया है। तो अगर -1 के अलावा उस कॉलम में कुछ भी और प्रेजेंट है, इसका मतलब अपन उसको कैलकुलेशन कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी तक अपन ने कुछ भी कैलकुलेशन नहीं किया, तो ऑफकोर्स सी बात है इस कॉलम में भी -1 ही आ रहा होगा। बोला ठीक है। फिर अब यहाँ पे देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे क्या किया, इस बात को समझो। अपन ने क्या बोला? अपन ने दोबारा ये फंक्शन कॉल कर दिया। ठीक है, अपन ने दोबारा ये फंक्शन कॉल कर दिया, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन ने क्या बोला कि अपन ने आई को i+1 कर दिया। मतलब अपन ने क्या बोला कि अपन ने ये वाली जो
डेक है इसको स्किप मार दिया। ओके, हाँ इसको समझो, दोबारा देख लेते हैं। अपन ने क्या बोला था, बोला काफी सारी पॉसिबिलिटी है, बोला बिल्कुल सही बात है। तो पहली पॉसिबिलिटी में क्या हो रहा था कि आप इसको नहीं ले रहे थे, आप सीधा इसी में से ले रहे थे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, आप दोनों चॉइसेस इसी में से ले लो। कोई डाउट है उसमें? बोला नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बोला ठीक है, तो वही आपने किया है, आपने इसको स्किप मार दिया। बोला ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, पहले में तो एक आपने आंसर लेके आए, उस आंसर में आपने क्या किया कि पहली जो भी डेक है उसको स्किप मार दिया। बोला ठीक है, तो डेक को स्किप मारा। हाँ, पी नंबर ऑफ फाइल्स अपनी उतनी की उतनी है, नंबर ऑफ चॉइसेस अपने उतनी की उतनी है, क्योंकि आपने उसको नहीं लिया है। चॉइसेस चेंज नहीं होंगे क्योंकि आपने नहीं लिया, अभी तक आपने एक भी कॉइन नहीं लिया, तो ऑफकोर्स नंबर ऑफ कॉइन्स उतने के उतने रहेंगे। बोला ठीक है, डीपी अपनी उतनी की उतनी है। बोला ठीक है, क्लियर सी बात है। ठीक है, फिर आपने करंट नाम का एक वेरिएबल बनाया, इंटीजर। बस डिक्लेरेशन है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर अब आपने क्या किया, अब इसको समझो। अब आपने एक फोर का लूप चलाया। बोला ठीक है, फोर का लूप किसके ऊपर चलाया, डेक के ऊपर, ये वाली डेक के ऊपर, सेकंड वाली डेक के ऊपर हो आप। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपने इसके ऊपर क्या किया, फोर का लूप चला दिया। बोला ठीक है, अब फोर का लूप आपने चला के क्या बोलोगे, बोला इसका 7 जो है ना वो ले लो। बोला ठीक है, तो इसकी फर्स्ट वैल्यू ले ली, कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। अब फर्स्ट वैल्यू लाने के बाद में प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि या तो आप इसी की सेकंड वैल्यू ले लो, बिल्कुल सही बात है, और या फिर आप उसके बाद में फर्स्ट वाला ले लो। बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, जैसे ही आपने इसकी फर्स्ट वैल्यू ली, मतलब जैसे ही आपने ये 7 लिया, उसके बाद में वापस दो प्रोबेबिलिटी रन होंगी। बोला बिल्कुल सही बात है, अब दोनों प्रोबेबिलिटी में से जिसमें आंसर मैक्सिमम आ रहा होगा अपन वो वाला लेंगे। बोला बिल्कुल सही बात है, तो देख लेते हैं एक बार। तब आपने क्या किया कि ये फोर का लूप चला है। ठीक है, फोर का लूप डेक के ऊपर चल रहा है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने क्या किया, सबसे पहले तो इसका फर्स्ट जो भी एलिमेंट था वो ले लिया। बोला ठीक है, क्योंकि आपने एक एलिमेंट उसका स्किप करके तो देख ही लिया है। बोला हाँ, इसका स्किप करके देख लिया है, और अब आपने इसका फर्स्ट एलिमेंट ले लिया है। बोला ठीक है, तो आपने इसका फर्स्ट एलिमेंट ले लिया, 1 ले लिया। बोला ओके, एक प्रोबेबिलिटी तो आपने दे दी स्किप करने वाली, तो वो तो अब यहाँ पे 7 में, ठीक है, ये वाला जो है वो तो इस वाले डेक के ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा है। बोला क्लियर सी बात है। और अब आपके जो फोर लूप है वो इस वाली डेक के ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर सी बात होनी चाहिए, इसमें कंफ्यूज मत होना। बोला ठीक है, अब यहाँ पे अपन आते हैं, सबसे पहले तो क्या हुआ, बोला करंट में 1 को एड ऑन कर दिया। बोला ठीक है, करंट में 1 को एड ऑन कर दिया। उसके बाद में जो फर है, फर में अपन ने क्या बोला, बोला फर में मैक्सिमम आंसर आना चाहिए, किस किस का? बोला एक तो फर का खुद का। ठीक है, अब ये फर क्या है, फर कुछ भी नहीं है, ये यहाँ पे जो कैलकुलेशन हो के आई है ना, हाँ वो है कि क्या इसमें आंसर मैक्सिमम आ रहा है, या फिर अगर अपन इसमें करंट में अपन आगे की वैल्यूज को ऐड ऑन करें तो उससे आंसर मैक्सिमम आ रहा होगा। जो भी आंसर मैक्सिमम आ रहा है वो अपन अपना फर में लिख देंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और लास्ट में क्या करा रहे होंगे अपन, अपने आंसर को रिटर्न। ठीक है, क्योंकि फर में क्या होगा, हमेशा मैक्सिमम आंसर होगा, तो अपन क्या बोल देंगे, बोला इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डीपी के इस प्लेस पे फर को स्टोर करवा दो। ठीक है, हाँ बस हो गया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी भैया, एन इंटू के होगी, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। एन इंटू क्या है, के, एन है अपने नंबर ऑफ रोज या फिर नंबर ऑफ फाइल्स, कुछ भी बोल दो, और के क्या है अपनी नंबर ऑफ चॉइसेस। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बोला भैया सेम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, क्योंकि अपन एक 2D मैट्रिक्स बना रहे हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। अच्छा, डीपी नहीं करिए तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बिट ट्रिकी लग रहा होगा आपको। बाकी डीपी अगर आपने करी है तो लिटरली बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं, आपको चॉइसेस परफॉर्म करनी है। और डीपी में यही होता है, 99% जो डीपी के क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें चॉइसेस परफॉर्म करनी होती है और सारे के सारे ऑप्शन देखने होते हैं। तो यहाँ पे भी अपन ने वही किया कि दो चॉइसेस थी, दोनों में से पहले एक बार फर्स्ट चॉइस को ले लिया, फिर सेकंड चॉइस को ले लिया। ठीक है, फिर फर्स्ट चॉइस को लेने के बाद में अपने पास दोबारा दो चॉइसेस थी, तो अपन ने वापस फर्स्ट चॉइस को लिया या फिर सेकंड चॉइस को लिया। तो अपने को सारे ऑप्शन देखने पड़ते हैं, इतना सा है। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।